देखो स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, ओलियम को डिस्कशन करेंगे। देखो, आपने मोल कॉन्सेप्ट में बड़ी सारी चीज़ें पढ़ी होगी कि कंसंट्रेशन टर्म को किस प्रकार एक्सप्रेस करते हैं ना। तो कंसंट्रेशन टर्म बेसिकली होता क्या है? कंसंट्रेशन टर्म के थ्रू आप एक्सप्रेस करते हो कि आपका जो भी सॉल्यूशन है उसके अंदर या सॉल्यूट रहा होगा या सॉल्वेंट रहा होगा, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आपके पास कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है। वो कौन बताता है? कंसंट्रेशन टर्म बताता है, इनडायरेक्टली वे में, है ना। उसी तरीके से हमारे पास एक ओलियम है। ओलियम में होता क्या है? मिक्सचर ऑफ H2SO4 और SO3। H2SO4 SO3 जब भी मिक्सचर फॉर्म में होगा उसे कहा जाता है ओलियम। ठीक है। अब देखो, इसे एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा, लिखा कैसे जाएगा? इसे लिखा जाता है कि 109% की फॉर्म में। इसका मतलब क्या है? तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, 100 प्लस समथिंग लिखना पड़ेगा। इसमें आपने लिखा 100 प्लस 9, जैसे 109 था तो 100 प्लस 9 लिखा। 108 होता तो 100 प्लस 8 लिखते। तो बेसिकली 100 क्या बताना चाहता है? 100 बताना चाहता है कि ओलियम कितना है। 100 आपको क्या बताना चाहता है कि आपका ओलियम का मिक्सचर क्या है। ओलियम बेसिकली क्या है? H2SO4 प्लस SO3। तो जो आपने प्लस 9 लिखा तो 9 का मतलब क्या है? तो 9 आपको बताना चाहता है कि आपको उतना पानी ऐड करना पड़ेगा किसके अंदर? ओलियम मिक्सचर के अंदर। 100 ग्राम का जो ओलियम मिक्सचर होगा उसके अंदर 9 ग्राम पानी आपको ऐड करना पड़ेगा। अब ये 9 ग्राम से आपको क्या बताना चाहता है? वो कैसे बताएगा कि कितना SO3 है, कितना H2SO4 है? तो देखो, इस इक्वेशन से समझो। मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी है कि 1 मोल SO3 रिएक्ट विद दी 1 मोल ऑफ H2O विल गिव्स 1 मोल ऑफ H2SO4। 1 मोल H2SO4 का वेट कितना होता है? 98 ग्राम। 1 मोल पानी का वेट कितना होता है? 18 ग्राम। और 1 मोल SO3 का कितना होता है? 80 ग्राम। ठीक है। इसका मतलब हमें समझ में आता है कि इसका 1 मोल के लिए इसका 1 मोल पानी चाहिए। इसका मतलब ग्राम की टर्म्स में समझें तो 80 ग्राम SO3 के लिए 18 ग्राम ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने को इसको लैंग्वेज में लिखा है, इट मीन्स 80 ग्राम ऑफ SO3 रिक्वायर्ड 18 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, टू मेक 98 ग्राम ऑफ H2SO4। अच्छा, इसको रिवर्स वे में भी कह सकते हैं। सो आई आल्सो कैन से दैट 18 ग्राम ऑफ H2O विल रिक्वायर्ड 80 ग्राम ऑफ SO3, है ना। इसी इक्वेशन को एकदम लैंग्वेज की टर्म्स में बोलना सीख रहे हैं। अब देखो, हमारा मतलब क्या था? देखो, ध्यान से समझो। हमारा मतलब यह है कि हमारा 18 ग्राम पानी के लिए हमें 80 ग्राम ऑफ SO3 की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। इसका मतलब तो 1 ग्राम के लिए कितनी होगी साहब? तो 1 ग्राम के लिए तुम कहोगे 80 डिवाइड बाई 18 ग्राम ऑफ SO3। तो मेरे पास यदि 9 ग्राम पानी हो, 9 ग्राम ही पानी हो, तो SO3 कितना चाहिए आपको? तो 9 इंटू 80 डिवाइड बाई 18, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 ग्राम। तो ये तो कहना चाहता है कि यदि 9 ग्राम पानी दे रखा है ना, तो 40 ग्राम उसमें क्या होगा? SO3 होगा। अच्छा, इसका मतलब जो मेरा ओलियम का मिक्सचर था उसके अंदर SO3 भी था और मेरे पास H2SO4 भी था, और उसने इनडायरेक्टली उसको लिखा था 109%। इसका मतलब 9 ग्राम उसने पानी मिक्स किया था। तो 9 ग्राम पानी मिक्स किया तो तुमने कैलकुलेशन से लेके आया कि 40 ग्राम उसमें क्या है? SO3 है। तो 100 ग्राम में से 40 ग्राम SO3 है, तो बाकी का 60 ग्राम क्या होगा? H2SO4 होता है। तो आप कहोगे सर ऐसा क्यों लिखते हैं इसको, या ऐसे बताने का क्या फ़ायदा क्या है? तो देखो, इंडस्ट्रियल लेवल पे जब भी ओलियम का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, जब भी आपको H2SO4 चाहिए होता है, तो सिर्फ H2SO4 नहीं भेजा जाता है। H2SO4 के साथ क्या भेजा जाता है? SO3 भेजा जाता है। ऐसा क्यों? देखो, ताकि जो SO3 अमाउंट आपको भेजा जाए उसमें थोड़ा पानी मिक्स कर दो, और पानी मिक्स करके आप खुद ही उसमें से क्या बना लो? H2SO4 बना लो। कुछ तो सैंपल के अंदर होगा, उसे अपन ओल्ड लिख देते हैं, और कुछ सैंपल में पानी मिक्स करके आप बनाओगे तो उसे अपन लिख देते हैं न्यू। तो टोटल में क्या होगा? ओल्ड प्लस न्यू के मिक्सचर से क्या बन जाएगा? अपना टोटल H2SO4 बनेगा। अब इसके हिसाब से देखें तो अपने पास ओल्ड H2SO4 कितना था? 60 ग्राम। और 40 ग्राम में देखो,
40 ग्राम SO3 में जब आप 9 ग्राम पानी मिक्स कर दोगे तो अपने पास H2, तो अपने पास 49 ग्राम क्या आ जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, जो कि अपन फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे, जिसे अपन न्यू लिख देते हैं। तो टोटल अपना H2SO4 कितना हो जाएगा, टोटल H2SO4 वो हो जाएगा 49, जो कि अपना ओल्ड था, 49 तो अपना न्यू है, 49 तो अपन न्यूली बनाएंगे, और 60 ग्राम क्या था, ओल्ड था। तो ये मिक्स होके क्या बन जाएगा, 109 ग्राम ऑफ H2SO4 बन जाएगा। तो तुम सोचो ट्रांसपोर्टेशन कितना इजी हो जाएगा कि यदि अपन 100 ग्राम ओलियम का मिक्सचर लेके जाएं, है ना, 100 ग्राम ओलियम का मिक्सचर लेके जाएं तो बन कितना जाएगा H2SO4, 109 ग्राम बन जाएगा, 109 ग्राम बन जाएगा। तो सोचो 100 ग्राम से 109 ग्राम बनाया जा रहा है जस्ट 9 ग्राम H2 मिक्स करके। तो पानी तो कहीं पे भी मिक्स कर सकते हैं। मान लो किसी को दिल्ली से नोएडा वो बनाना हो, H2SO4 भेजना हो, तो H2SO4 को वो ओलियम की फॉर्म में भेजेंगे, ताकि क्या हो, जैसे ही नोएडा की तरफ का आ जाए गाड़ी तो फिर वो क्या कर देंगे, पानी को ऐड कर देंगे, और पानी को ऐड करके क्या बना लेंगे, H2SO4 बना लेंगे। तो सोचो मैंने 100 ग्राम ही भेजा था और तुमने बना कितना लिया, 109 ग्राम बना लिया, तो एफिशिएंट हो गया ना। तो इस तरीके से टर्म काम आती है। तो समझो, मान लो 109 की जगह लिखा हो 112 लिख रखा है, तो 112 को तुम्हें ब्रेक करना है 100 + 12, ठीक है। तो ये 12 आपको क्या बताना चाहता है कि मुझे इतना पानी तो ऐड करना पड़ेगा, और ये 100 ग्राम क्या बताता है कि इसमें कुछ H2SO4 है और कुछ क्या SO3 है। और ये कुछ कब पता चलेगा, इसकी कैलकुलेशन हमें पानी से पता चलेगी। अभी अपन ने देखा था, देखो कि 18 ग्राम पानी के लिए मुझे SO3 कितना चाहिए, 80 ग्राम, है ना। तो मुझे 1 ग्राम पानी के लिए SO3 कितना चाहिएगा, 80 / 18, है ना। तो 12 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा, 80 / 18 इंटू में क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारे पास लगभग 53.33 कुछ आएगा, है ना। और ये यदि इतना है, ये यदि SO3 इतना है, तो H2SO4 कितना होगा, जो कि ओल्ड होगा, है ना। ओल्ड कितना हो जाएगा, तो 100 मिक्सचर में से 53.33 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 46.66 आ जाएगा। इतना ग्राम आपके पास क्या होगा, ओल्ड H2SO4 होगा। अब देखो इसको क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, देखो क्या कहा जाएगा, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ SO3 इन द ओलियम, कंसीडर एज अ सॉल्यूशन ऑफ SO3 इन H2SO4 दैट लेबलिंग कैसे कर रखी है, देखो 109 कर रखी है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पता है, अब हमें फ्री SO3 का मास परसेंटेज निकालना है ना। परसेंटेज की जब भी बात की जाए तो मास परसेंटेज की बात होती है। अब अभी अपन ने देखा कि 109% लिखा है ना, इसका मतलब क्या हो गया, 100 + 9। और अभी अपन ने कैलकुलेशन की थी तो 9 ग्राम अपन को पानी की क्या होती है, इसमें नीड होती है। तो 100 ग्राम में से 40 ग्राम तो क्या है, SO3 है, और बाकी का 60 ग्राम क्या है, बाकी का 60 ग्राम क्या है, SO3 है। तो अपन को मास परसेंटेज निकालना है SO3 का, तो वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है SO3 का। तो हमें क्या करना है, SO3 का वेट ऑफ SO3 अपन टोटल वेट इंटू 100 कर देंगे ना। तो SO3 का वेट कितना हो गया, 40 हो गया। तो टोटल वेट कितना है मिक्सचर का, 100 हो गया इंटू 100, तो कितना आ गया, 40% आ गया। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब तुम्हारा एक काम और है,
तुम्हें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसने क्या कहा कि 0.5 ग्राम मैं क्या कर रहा हूँ, ओलियम का मिक्सचर ले रहा हूँ। इसका मतलब उसमें कुछ H2SO4 होगा और कुछ क्या होगा, SO3 होगा। ठीक है, 0.5 ग्राम में से मान लो कि तुम्हारे पास H2SO4 कितना x है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि दी सॉल्यूशन इज़ कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय दी 26.7 ml एंड 0.4 नॉर्मल NaOH, देन डिफाइन दी परसेंटेज ऑफ फ्री SO3। पूछ रहा है SO3 कितना होगा, तो हम तो इसमें बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो मान लो x ग्राम ये था, है ना, x ग्राम H2SO4 है, तो मोल कितने हो जाएंगे, मोल ऑफ H2SO4 x डिवाइड बाय 98 ग्राम, है ना, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। अच्छा, अब मुझे बताओ H2SO4 कितने H+ आयन डोनेट करता है, 2, है ना। देखो हमें पता है H2SO4 जब डोनेट करता है तो 2 H+ आयन करेगा। तो यदि इसका 1 मोल लूँगा तो कितने H+ आयन मिलेंगे, जस्ट दुगने मिलेंगे। तो यदि H2SO4 के मोल इतने हैं तो H+ आयन के मोल कितने हो जाएंगे, जस्ट 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो 2 इंटू एक्स कर दिया डिवाइड बाय 98 कर दिया, इतने मोल होने चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे नॉर्मेलिटी दे रखी है NaOH की, है ना, और वॉल्यूम दे रखा है। नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो वॉल्यूम कितना दे रखा है, 26.7 ml में ना, और नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है, 0.4 दे रखी है। तो इसमें भी अपन को इक्विवेलेंट्स निकालने हो या मोल ऑफ H+ या मोल ऑफ OH- आयन निकालना हो तो क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। देखो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, 0.4 और वॉल्यूम कितना हो गया, 26.7। बट इस ये ml में है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसके मोल ऑफ OH- आ जाएंगे। अब क्या करेंगे अपन, हमारे मोल ऑफ H+ आयन, न्यूट्रलाइजेशन तो यही होता है कि मोल ऑफ H+ आयन और मोल ऑफ OH- आयन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमें बस इक्वेट करना है ना। देखो इक्वेट कर देते हैं अपन, 2x डिवाइड बाय 98 हो गया, मोल ऑफ OH- आयन कितना हो गया, 0.4 इंटू 26.7। इसको जब तुम कैलकुलेट कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैंने क्या लिख दिया है, x नहीं आएगा यहाँ पे, 8 आएगा। तो एक इक्वेशन में एक या अननोन है तो अपने पास x निकल जाएगा, है ना। तो x निकल जाएगा तो तुम क्या करना, 0.5 में से x निकाल देना, तो पता चल जाएगा कि आपका SO3 कितना है। तो अपन को SO3 का परसेंटेज निकालना, तो कुछ नहीं करना, देखो 0.5 माइनस x डिवाइड बाई 0.5, तो आपको क्या मिल जाएगा, SO3 का परसेंटेज मिल जाएगा, इंटू में 100 कर देना। बस इतनी सिंपल सी चीज़ है, x निकालो और पुट कर देना, x को पुट कर देना तो इक्वेशन बन जाएगी। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है वॉल्यूम। थैंक यू।